सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 113। आज हम सुनेंगे वन में सीता जी को अपनी दशा से दुखी होकर आत्महत्या का प्रयास करना। तो जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि किसका अवध, कौन अवध को जाए, आपको वन में छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर क्या कहते हैं? 14 वर्षों तक साथ रहा जैसे भाई की सेवा में, वैसे ही फिर भी रहूं तत्पर अपनी माता की रक्षा में। मैं 14 वर्ष तक जैसे अपने भाई के साथ रहा, वैसे ही अब आपके साथ रहूंगा। रघुनाथ अवध का राज्य करें, मैं वहां नहीं अब जाऊंगा, इन चरणों की ही सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊंगा। जनता अपना कर्तव्य करे, जिससे ऊंचा राज्यासन हो, मैं भी कर्तव्य इधर अपना कर जाऊंगा इन चरणों पर। कहते हैं कि जनता अपना कर्तव्य करे जो उसे है, राज्यासन ऊंचा हो, राजा भी अपना कर्तव्य करे जिससे जनगण में प्रिय हो। परंतु क्या कहते हैं? मैं भी कर्तव्य इधर अपना कर जाऊंगा इन चरणों पर, सेवा व्रत पूरा पालन कर मर जाऊंगा इन चरणों पर। सीता फिर कहने लगी, अनुचित है ये बात, उचित यही सब भांति है, कौशल जाओ तात। बच्चा बच्चा भूमंडल का गुणगान तुम्हारा करे लखन, रघुकुल नायक ही के समान सम्मान तुम्हारा करे लखन। आदर्श गुणों के हे देवर, तुम में अथाह भंडार रहे, तुम बहुत आदर्शवादी रहो, तुम सच्चे भाई भक्त रहो, भाई का तुम पर प्यार रहे। इस प्रकार आशीष दे माता उठी तुरंत, विदा किया श्री लखन को समझा कर अत्यंत। हाका तो रथ लखन ने, किंतु न हाका जाए, शक्तिहीन घोड़े हुए पाँव न उठते हाय। घोड़ों में भी जो शक्ति थी वो समाप्त हुई सी लगती थी। तो फिर कैसे चलते हैं घोड़े? जो तिरमई को वन में तजकर, अंधों की नाई जाते हैं। अंधों की नाई गिरते पड़ते कभी इधर मुड़ जाते हैं, कभी उधर मुड़ जाते हैं, बेसुध की तरह घोड़े चल रहे हैं। जो तिरमई को वन में तजकर, अंधों की नाई जाते हैं, आगे को लखन बढ़ाते हैं, पर वे पीछे ही आते हैं। जब शपथ राम की दी उनको, तब ठीक राम के भक्त हुए। लक्ष्मण जब परेशान हो गए तो उन्होंने घोड़ों को राम की सौगंध दे दी। जब शपथ राम की दी उनको, तो ठीक राम के भक्त हुए। इस भक्ति भाव पर घोड़ों के लक्ष्मण भी तुरंत सशक्त हुए। जैसे तैसे आ गए अवध सुमित्रा लाल, रथ तज भाई के निकट पहुंच गए तत्काल। देखा लेटे हुए हैं रघुराई रघुवीर, बहा रहे हैं बेतरा नयन नेह के नीर। उधर रामचंद्र जी भी जब लक्ष्मण जी जाकर देखते हैं तो रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी को देखते हैं, जो ही लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ी, चौंके फिर बोले सिया कहाँ। जिसके विराग में प्राण दुखी, वह ही प्राणों की प्रिया कहाँ। फिर संभले कहा छोड़ आए, जो हुआ उचित था उचित हुआ, राजा होने में क्या सुख है, यह राजा होकर विदित हुआ। उन्होंने कहा राजा होने के सुख अब जब मैं राजा बना हूँ तब समझ में आते हैं कि कितनी सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। लखन भ्रात तुम सखा तुम प्रिय तुम हृदयेश, आज हृदय की कहेगा तुमसे ये उपदेश। जब मन अशांत होता है और कोई सुनने वाला मिल जाए तो अपने मन की सारी व्यथा आदमी सुना कर ही बैठता है। तो यही हाल राम जी का भी है। वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आज अपने मन की व्यथा मैं आपको बताता हूँ। 2 फूल एक डाली पर थे, कुछ खुले हुए कुछ खिले हुए, टूटे वे निष्ठुर हाथों से, जो थे आपस में मिले हुए। झोंके ने एक वायु के, कर डाले तितर बितर दोनों, पथ ढूंढ रहे अपना अपना, हो करके इधर उधर दोनों। तो यही दशा है राम की और सिया की तात,
कहीं रहे कुछ भी करें, सुख का गया प्रभात। थोड़ा मन दुखी है, बोल नहीं पा रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हम लोग कहीं भी रहें कुछ भी करें, लेकिन अब सुख तो हमारे जीवन से चला गया है। और क्या कहते हैं, राम की आंखों में हरदम रम रही है जानकी का राम है और राम की है जानकी। कौन कहता है तजा है जानकी को राम ने, कौन कहता है तजा है जानकी को राम ने, राम की जामे जिगर में जब जमी है जानकी। ये भला चमड़े के पुतले प्रीति तुड़वाएंगे क्या, मनुष्य तन को कहते हैं, अयोध्या वासियों को कहते हैं, ये भला चमड़े के पुतले प्रीति तुड़वाएंगे क्या, राम को मालूम है उसकी सती है जानकी। शक्ति बनकर प्राण में और ज्योति बनकर आँख में, देख लो आखिर जगत में अभी बसी है जानकी। मेरे वो उनको छोड़ आए हो वन में, लेकिन मेरे नेत्रों में, मेरी आंखों में वो अभी भी बसी हुई है। तो इधर बंधाई लखन ने जो त्यों प्रभु को धीर, उधर सिया के हृदय में उठी बिरह की पीर। रथ सहित लखन जी थे जब तक तब तक कुछ दबी रही ज्वाला, जब तक सीता जी लक्ष्मण जी को देखती रही तब तक मन में जो वेदना थी वो थोड़ी दबी रही। जब रथ नैनों की ओट हुआ भर भरा भबक उठी ज्वाला, उरंतर में यदि अमृत सदृश प्रभु छवि की तरी नहीं होती, तो सीता की जीवन शाखा उस वन में हरी नहीं होती। पर विधना का जो था विधान होकर वश वही रहा वन में, उस वैदेही बंदेवी समान योगिनी बनकर विचरी वन में। उस शांत प्रकृति में प्रिय पति का पूजन प्रेमिनी करने लगी, पत्ते पत्ते में प्रियतम का दर्शन प्रेमिनी करने लगी। मानो ब्रह्मा ने मथ मथ कर जग को निशार कर दिया है, निकला जो सारे प्रेम उससे सीता का रूप धर लिया है। तो विरह घटा छा रही थी घुमड़ घुमड़ जब घोर, बोल रहा था इस तरह बिरहीन का मन मोर। सीता जी का जो मन था वो श्री रामचंद्र जी के लिए क्या क्या बोल रहा था। तुम कौशला में राजो राजाधिराज होकर, दासी रहेगी वन में स्वामी का काज होकर। त्यागा है तुमने उसको जिसने तुम्हें न त्यागा, फिर फैसले को देखो मुंसिफ मिजाज होकर। दुख क्या है घर अवध में मिलता नहीं ठिकाना, बंदे रहा जगह है विस्तृत समाज होकर। यदि मुझे महलों में ठिकाना नहीं मिला है तब वन में तो जगह की कोई कमी नहीं है, यहाँ तो विस्तृत जगह है। यह प्रार्थना है दोनों फिर भी जगत में चमके, रघुकुल की राज होकर रघुकुल का ताज होकर। मोहन तपेगा जितना उतना ही बह दीपेगा, बदलेगा रंग अपना सोने का साज होकर। तुम्हें तुम्हारी प्रजा को दोष नहीं सुखधाम, 200 में हो रहा था भीषण संग्राम। तो वो कहती हैं कि पत्नी और आपकी जो प्रजा थी वो दोनों सौतें थी, तो इनमें से एक को ही जीतना था ना। ये सौतों में भीषण संग्राम था। गृह लक्ष्मी ने स्वामी के संग 14 वर्षों वनवास किया, इस भांति राज्य की लक्ष्मी का अपमान कराया हास किया। अब डाह निकाला यूं उसने जो वन मुझको पठवाया है, संपूर्ण रूप से रानी बन जीवन धन को भरमाया है।
मैंने जो 14 वर्षों आपको ले जाकर अकेली आपके साथ रही, तो प्रजा रूपी जो आपकी पत्नी है उसको ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने अब मुझको वन भिजवा दिया और जीवन धन को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। पृथ्वी पर मुझसी दुखी नारी न होगी और, जिसको सारी उम्र भर मिली न सुख की ठोर। तो याद करती हैं अपने बीते हुए समय को। क्या क्या याद करती हैं? बर भरने हेतु स्वयंवर में पहले ही पितु को त्रास हुआ, फिर जो ही ससुरालय आई पति प्रियतम को वनवास हुआ। रानी बनते तपसिनी बनी, कुटिया में रही महल बदले, जिस पर भी नहीं विधाता के काले काले बादल बदले। अपमान लखन का कर डाला, उस वन में मर्म वचन कह के। जो पर्णकुटी में पंचवटी में लक्ष्मण जी को राम जी के पास भेज दिया था कुछ कटु वचन कह के, वो चीजें भी उनको अब याद आ रही हैं। अपमान लखन का कर डाला, उस वन में मर्म वचन कह के, खुद भी स्वामी का विरह सहा, लंका रावण की लंका में रह के। मेरे ही कारण प्राणपति बेचैन रहे कितने ही दिन, मेरे ही कारण शोणित के दरियाब बहे कितने ही दिन। वो अपने आप को इस चीज के लिए भी दोषी मान रही है कि जो लंका में रावण से युद्ध हुआ था उसमें कितने ही खून के दरिया बह गए थे, वो भी मेरे ही कारण हुए थे। इतने पर भी ग्रह चक्कर ने सुख से ना मुझको बिठलाया, सीमाओं कर दी संकट की जो अब वन में है भिजवाया। जिसने अपने जीवन भर में सुख चैन नहीं देखा भाला हो, मांगलिक समय में स्वामी ने महलों से जिसे निकाला हो। ऐसी दुखियारी नारी को हे वृक्षों कहीं निहारा है, इतने कष्टों की मारी को बंजीवो कहीं निहारा है। तो सीता रह सकती नहीं यो वियोग आदीन, नीर बिना संसार में कहीं रही है मीन। तो कहती हैं कि सारे सुख संसार के दिखाए सजनी सुखी सजन बिन नाए, बादल गरज गरज घिर आए खेती हरी झरन बिन नाए। जब तक झड़ ना लगे तब तक खेती भी हरी नहीं होती है, इसलिए कितने ही संसार में सुख हो, सजन के बिन कोई सुख नहीं होता है। पक्षी पिंजरे में अकुलाए, सच्ची मौज गगन विच नाए। यदि वो आकाश में उड़ नहीं सकता अपने पंखों से तो उसको कोई मौज नहीं है। जीवन है बस जीवन धन से, जीवन धन बिन नाए। तो इन्हीं विचारों में हुई जब अत्यंत अधीर, आत्मघात करने चली तब गंगा के तीर। और इन्हीं विचारों के मंथन में सीता जी गंगा के किनारे चल पड़ी अपनी आत्महत्या करने के लिए। हुई कूदने को जब ही उस जल में तैयार, पीछे से तब कान में आई एक पुकार। किसी ने कहा सावधान इस भांति तुम करो न निज अवसान, आत्मघात से है नहीं कोई पाप महान, आत्मघात से है नहीं कोई पाप महान। और इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे वाल्मीकि आश्रम में सीता जी को 2 पुत्रों का जन्म होना और उनकी शिक्षा प्राप्ति करना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जय श्री वाल्मीकि जी की, जय श्री गुरु प्रेमानंद जी महाराज की।